तो एडवांटेजेस क्या होती हैं बेसिकली? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल गेट्स की बात करी जाए तो उनके पास में क्या एडवांटेज थी? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद में बहुत लोग आए जिन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो लीड ले चुके थे जी। ऐसा हर फील्ड में होता है। अगर आप हमारी भी बात करो तो जिस वक्त हम आए उस वक्त इस फील्ड में देयर वर पीपल जो पहले से कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस तरीके से नहीं कर रहा था जिस तरीके से हमने किया। तो आप कह सकते हो एक वे में कि हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि जिस नीश को हमने पकड़ा उस नीश में कोई और नहीं था। तो वी गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और आज अगर कोई आता है तो उसके लिए इतने बड़े लेवल पे एक उसको बिल्ड करना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। वेरी चैलेंजिंग। सर उन्होंने मतलब पूरा अच्छे से बताया, पूरा चैप्टर था बिल गेट्स के ऊपर कि जब कंप्यूटर मतलब कि एक्सप्लोड हो रहे थे, मतलब कि स्टार्टिंग ही हुई थी, तो कुछ मतलब 5 या 10 स्कूल्स में ही थे, मतलब कि उस टाइप के पीसीज थे जो मतलब कि आगे जाके बने। उनमें से एक में बिल गेट्स थे। ऊपर से मतलब कि फैमिली का भी मतलब कि फुल सपोर्ट और वो सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत कम चांसेस थे ना कि किसी बंदे के यहाँ पर उस जगह पे पहुँचने के। तो इसलिए वो कि मतलब कि अगर वो कहीं और पैदा हुए होते, उस स्कूल में ना होते, तो मतलब बहुत बड़ा मतलब कि एडवांटेज थी वो और किसी भी बंदे से। नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अकेले नहीं थे, और भी उनके जैसे बहुत सारे लोग थे जी, जो उन्हीं के बैकग्राउंड से थे या उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे, उनसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उनसे बेटर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, उनसे ज़्यादा उनको नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो आगे निकल गए, वो नहीं निकल पाए। उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब कि ऑफ कोर्स उन्होंने मतलब कि हार्ड वर्क किया होगा और वो एक्सट्रीमली स्मार्ट होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में। इट्स नॉट सो मच अबाउट हार्ड वर्क जो उन्होंने किया या और भी किसी ने भी किया या वॉरेन बफेट ने किया। अगर आप वॉरेन बफेट की अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर उनकी भी बात करें तो क्या हार्ड वर्क किया उन्होंने? अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, तो उन्होंने एक्चुअल में कोई हार्ड वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क मतलब फिजिकल लेबर या फिर माइंड वाइज बहुत ज़्यादा, जैसे कोई साइंटिस्ट है उसको आप कह सकते हो हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब 20 साल तक कोई रिसर्च करी जिसके लिए हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों बार फेल हो गए, फिर जाकर के फाइनली कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उसको आप कह सकते हो हार्ड वर्क। वॉरेन बफेट ने क्या किया? बेंजामिन ग्राम, उनकी एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पढ़ी है सर मैंने। राइट? तो वो उनके गुरु हैं, राइट? पास जाके ही उनके पास जाकर के सीखा, नंबर 1। तो उन्होंने क्या किया? एक सिस्टम जो पहले से बना हुआ था उस सिस्टम को समझा, मतलब आप कह सकते हो एक प्रूवन सिस्टम जो बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें सक्सेस को अचीव किया। He achieved close to around I think 21%, more than 21 or 22% year on year CAGR. That is nothing less than a miracle at that point in time. जब इतना कुछ हो रहा था दुनिया में, वर्ल्ड वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, that was in 1950s and all, right? जी। तो अब अगर आप वॉरेन बफेट की बात करोगे तो he was in the golden age. तो इस वे में अगर आप बोलो तो yes, उनको एडवांटेज ज्यादा मिला बेंजामिन ग्राहम से जी। और वो अमेरिका में पैदा हुए, वो अमेरिका में पापा भी स्टॉक ब्रोकर थे, वहीं से तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली बैकवर्ड चीजों को देखना, कि हम यहाँ पर बैठ करके पीछे देखें और बोले कि देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ बैकवर्ड नहीं चलती है। टाइम आज से गुजरे हुए कल में जा रहा है या आने वाले कल में जा रहा है? आने वाले राइट। तो आप ऐसे नहीं देख सकते ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं हुआ होता। अरे अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और हुआ होता जी। आप समझे? मतलब उनके अंदर, वॉरेन बफेट के अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा उन्होंने सीखा था। अब आप कहते हैं कि भाई उस टाइम पे अगर उन्होंने उन 4 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो उनकी वेल्थ 100 गुना नहीं हुई होती 10 साल में। तो 4 में नहीं किया होता तो किसी और में किया होता। 100 गुना नहीं होती तो हो सकता है 200 गुना हो गई होती, 200 गुना नहीं हुई होती तो हो सकता है 50 गुना हो गई होती, राइट? तो यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। बट उनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे। इतने सालों तक जो उनकी कंपनी ने रिटर्न दी है, मोर देन 20%, क्लोज टू अराउंड 20% CAGR ईयर ऑन ईयर, बहुत बड़ी बात है। वो कैसे दे पाए? इतनी कंसिस्टेंसी कहां से आ पाई? इसका मतलब देयर वाज अ सिस्टम व्हिच ही वाज फॉलोइंग, राइट? ये हम बोल सकते हैं। बट अगर हम ये बोलते हैं कि उनको ये मिला, ये एडवांटेजेस मिले जिसकी वजह से वो उस लेवल तक पहुंच पाए, तो आई डोंट बाय दैट पॉइंट। बिकॉज अगर उनकी जगह किसी और को मिल गए होते वो ये एडवांटेजेस, क्या बेंजामिन ग्राहम के एक ही स्टूडेंट थे?
क्या उनके एक ही स्टूडेंट थे? नहीं, बहुत सारे। पर सारे वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन पाए? तो कहने का मतलब है कि और लोग थे जिनके पास में उनसे ज्यादा एडवांटेजेस थे, जिनका बैकग्राउंड उनसे बेटर था, जिनके पास में उनकी फैमिली का बेटर सपोर्ट था, जिनके पास में पैसा उनसे ज्यादा था, जिनके पास में नॉलेज ज्यादा थी, फिर भी वो नहीं कर पाए, ये कर गए। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे भी सोचना पड़ेगा। तो उसके पीछे जब हम रीजन ढूंढने लग जाएंगे तो हमको एक ही रीजन मिलेगा। अगर एक तार जो सबको जोड़ देती है, जो किसी भी फील्ड में कोई भी सक्सेसफुल हुआ है, क्या है सर वो? दैट इज लर्निंग। अपने फेलियर से भी सीखना, अपनी सक्सेस से भी सीखना, दूसरों औरों के फेलियर से भी सीखना, औरों की सक्सेस से भी सीखना। इसके अलावा क्या है बताओ?